हेलो फ्रेंड्स, इस बार के बजट में सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक के निवेश पर ही छूट दी गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का निवेश होगा तो वहां पर जो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस बात को अपन बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं। साथ में मैं आपको बताने वाला हूं कि सिर्फ अगर बैंक डूबता है तो सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, चाहे आपके बैंक में 50 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 10 करोड़ हो, कुछ नहीं मिलने वाला है। नई पॉलिसी आ चुकी है इस बार के बजट के अंदर, जहां पर कोई भी बैंक डूबेगा, कोई भी बैंक क्रैप्ट होगा तो वहां पर सिर्फ आपको जो है 5 लाख रुपए तक का ही मिलेगा। अगर उससे कम है तो वो मिल जाएगा, और अगर ज्यादा अमाउंट तो सिर्फ 5 लाख मिलेंगे। ठीक है, अपन चलते हैं अपने पीएफ की ओर। जी हां फ्रेंड्स, पीएफ अकाउंट के अंदर जहां पर अगर हम 2.5 लाख रुपए निवेश करते हैं तो वहां तक के ब्याज पर जो है हमारा कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली होता है क्या है कि जिसकी ज्यादा सैलरी है वो लोग क्या है कि पीएफ के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है पैसा डालते हैं ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आ सके। क्योंकि पीएफ पे जो है 8% रिटर्न मिलता है। 8% का मतलब बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बैंक में जो है 4% 5% और प्राइवेट बैंक के अंदर 6%, इससे ज्यादा रिटर्न मिलता नहीं है। तो पीएफ के अंदर क्या सिक्योर भी है, प्लस फ्यूचर के अंदर ज्यादा अमाउंट भी बन के आता है। आपको भी पता है, क्योंकि जितना आप देते हो उतना ही कंपनी देती है। आधा अमाउंट आप जमा कराते हो, आधा अमाउंट कंपनी जमा कराती है। इस तरह से जैसे 12,000 रुपए आप दे रहे हो, 12,000 रुपए कंपनी देती है, 24,000 रुपए हो जाता है। इसी तरह से अगर आपका जो पीएफ का अमाउंट है वो अगर 2.5 लाख रुपए है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने जो है 3 लाख रुपए जमा कराए पीएफ के अंदर 1 साल के अंदर, तो आपका जो है 2.5 लाख रुपए तक के ब्याज पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 50,000 रुपए आप बच गया, आपका 50,000 रुपए, इस 50,000 रुपए पे जो है आपको ब्याज मिलने वाला 8% से, तो 8 पंजे 40, 4,000 रुपए ब्याज बना आपका। 4,000 ब्याज पे जो है अब आपको देना पड़ेगा। आप जिस स्लैब के अंदर आते हैं, मान लीजिए आपकी इनकम जो है 5 लाख से ऊपर है, 10 लाख से ऊपर है या 15 लाख से ऊपर है, तो आपकी स्लैब रहेगी 5%, 10%, 15%, 30%। ये स्लैब, मान लीजिए आपकी 10 लाख से ऊपर इनकम है, मान लीजिए आप 30% के स्लैब में आते हैं, तो जो 4,000 ब्याज बना है आपका उस पर जो है 30% का टैक्स लगेगा, क्योंकि टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग या आप किस स्लैब में आते हो। इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हो, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वहां पर टैक्स स्लैब दे रखी है, किस स्लैब में आप आते हो, कितनी आपकी इनकम है, कितना आपका टैक्स लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं इस पे। तो देखिए 4,000 रुपए ब्याज जो बना आपका, 50,000 रुपए एक्स्ट्रा का जो ब्याज बना 4,000 रुपए 8% के हिसाब से, तो यहां पर जो है अब आपका लगेगा 30% स्लैब में। मान लीजिए आप आते हो तो 1,200 रुपए टैक्स लगा। इस टैक्स के ऊपर जो है अब आपको 4% जो है सेस और देना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य का टैक्स लगा दिया गया है, तो यहां पर 4% स्वास्थ्य और शिक्षा का शेष और देना पड़ेगा। तो यहां पर जो है 1,248 रुपए आपका टैक्स कटेगा अगर आप 3 लाख रुपए निवेश करते हैं पीएफ के अंदर। तो ये बड़ी बात हो गई है कि निवेश वालों के लिए जो पीएफ में अकाउंट में अगर अपना पैसा डालते हैं तो वहां पर जो है 2.5 लाख रुपए तक का ब्याज तो छूट मिलेगा, उसके बाद की नहीं। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप जो है हर महीने 20,833 रुपए अगर आप जमा कराते हैं पीएफ के अंदर, तो आपका होता है 2,49,996 रुपए। ठीक है, ये पूरे 12 महीने का हो गया। तो इतना जो आपका निवेश है ये सुरक्षित है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन मान लीजिए आपके हर महीने 12,000 रुपए आपके कटते हैं, 12,000 रुपए कंपनी डालती है आपकी कंपनी, तो आपका हो गया 24,000 रुपए एक महीने का। अब 24,000 जो हो रहा है ये हो रहा है आपका 2,88,000 रुपए। ठीक है, यहां पर जो है अब आपके साथ में चोट होने वाली है, क्योंकि 2.5 लाख रुपए अगर माइनस करते हैं टैक्स फ्री अमाउंट का, उसके बाद में बचता है आपका 38,000 रुपए। तो 38,000 रुपए जो आपका टैक्स लगने वाला है जिस स्लैब में आप आओगे, 5% पे, 10% पे या 30% पे, जो भी स्लैब होगी आपकी उस हिसाब से इस पर टैक्स लग जाएगा। तो यहां पर जो है आपकी इनकम पे जो है टैक्स लगेगा ही, वहीं पर जो आपकी जो सेविंग है पीएफ वगैरह की, वहां पर भी जो है आपकी कैची चला दी गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए जहां मर्जी से मिले, सेस भी काफी लगा दिए गए हैं। और आपके बताऊं बैंक करप्ट होता है तो सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे, और पीएफ के निवेश पे भी जो है अब आपके ब्याज पर भी जो है टैक्स लगने वाला है। यानी कि पहले कमाओ, फिर आप उसको निवेश करो, उसके बाद में जो ब्याज आता है उस पर भी टैक्स लगेगा। मतलब कैंची पे कैंची चल रही है, उसके बाद में कुछ बचता है तो भैया अपने लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। इस तरह से इस बार के बजट में कुछ ये चीजें थी। तो आने वाले और भी वीडियोस में मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं, तो बने रहिए इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अपने को बीच में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को पता चले पीएफ के अंदर किस तरह से ब्याज पे ब्याज लग रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स।